नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है और ये 8 PM शो जिसमें आज हम बात करेंगे पंचायत चुनावों की। देखिए, पंचायत चुनाव करीबन करीबन मान के चलिए कि 6 से 8 महीने या साल भर ही लगा लीजिए, उसको लेके चर्चाएं आए दिन आती रहती है। चर्चा हमेशा जो मुद्दा होता है चर्चा का वो यही होता है कि सरकार नहीं चाहती पंचायत चुनाव कराना। विपक्ष यही आरोप हमेशा सरकार पर लगाता रहता है और इसमें ढीला ढाले रवैये का भी सरकार पर आरोप लगाया जाता है। अब सरकार अपना पक्ष लेती है, वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात सामने आती है और भी कई फैक्ट्स सरकार गिना देती है। वो चाहे भीषण गर्मी की वजह का एक कहे कि बहाना ही देना हो या बारिश का बहाना देना। देखिए, अगर गर्मी और बारिश की वजह से अगर चीज़ें रुकने लगे तो बहुत ज़्यादा समस्या आ जाएंगी, क्योंकि सरकार ने, ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि सरकार के जो वकील पैरवी कर रहे हैं हाई कोर्ट में, उन्होंने यही फैक्ट्स जो है वो कोर्ट में सामने रखे हैं। अब देखिए, एक मैं टाइमलाइन बताया तो और फिर इस पर हम बेश जी के साथ चर्चा करेंगे कि सरकार को इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, विपक्ष क्या इसे भुना सकता है और भुनाएगा तो किस तरह भुनाएगा, और सरकार को इससे आगे चल के फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, और सरकार आखिर इतना जोखिम भरा कदम उठा क्यों रही है। क्योंकि देखिए, ये कहीं ना कहीं सरकार ने ज़बरदस्ती कोर्ट के पाले में बोल डाल दिए है। जिस तरह एसआई भर्ती को लेकर हुआ, उसी तरह पंचायत को लेकर भी हो रहा है कि मतलब सरकार कह कुछ रही है लेकिन कर नहीं पा रही है, उस बात पर अमल नहीं कर पा रही है। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि हाई कोर्ट में, ये पिछले साल 2025 के आखिर की बात है, जब हाई कोर्ट ने एक तारीख दे दी थी और वो तारीख थी 15 अप्रैल कि भाई 15 अप्रैल से पहले पहले हर मतलब स्थिति में कैसे भी मतलब एनी हाउ ये पंचायत और निकाय चुनाव आपको राजस्थान में कराना ही है। अब सरकार का ढीला रवैया देखिए या प्रशासन का देखिए या राज्य चुनाव आयोग को देखिए कि जब 15 तारीख दे दिए गए, नतीजे भी घोषित हो जाने चाहिए, संपन्न हो जाने चाहिए, लेकिन 15 अप्रैल तक भी वोटर लिस्ट तैयार नहीं थी। अब उसके लिए सरकार फैक्ट्स क्या दिए जा रहे हैं, डिलिमिटेशन को फैक्ट्स दिया जा रहा है, ओबीसी आयोग को फैक्ट्स दिए जा रहे हैं कि भाई ये ऐसे नहीं हुआ, ये वैसे नहीं हुआ। भाई अभी फिलहाल पुराने पे कराइए, नहीं तो जो भी बात है वो साफ रखिए। तो सरकार की तरफ से एक साफ पक्ष भी सामने नहीं आ रहा है। खैर, अब संयम लोढ़ा ने इससे पहले ही याचिका लगा दी थी, जिसमें सरकार ने भी याचिका लगाई और सरकार ने भी अपने फैक्ट रखे। संयम लोढ़ा ने जो याचिका लगाई उसमें भी जो उनकी पैरवी कर रहे थे उनका भी यही कहना था कि भाई आखिर सरकार इतना ढीला रवैया अपना क्यों रही, भाई वजह बताए कि आखिर करा क्यों नहीं रही। और इसमें एक और नई चीज़ जो थी वो ये भी थी कि सरकार को जब वो वक्त दे दिया गया था कोर्ट ने 15 अप्रैल को, और जब 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं हुए तो ये कोर्ट की अवमानना हुई। तो अवमानना की भी याचिका संयम लोढ़ा ने लगा दी। तो खैर, अब सारी सुनवाई हाईकोर्ट में पूरी हो चुकी है। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, अब वो जल्द ही सबके सामने होगा। लेकिन एक सुनवाई और बाकी है और वो है अवमानना याचिका की। जैसा कि मैंने अभी बताया, अवमानना याचिका पर सुनवाई होगी 18 तारीख को। पंचायत चुनाव पर जो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है वो हो चुका है। अब उससे अलग अवमानना याचिका पर भाई उसमें भी अब देखा जाएगा क्या सरकार को फटकार लगा के छोड़ दिया जाएगा या उसमें क्या कुछ होगा, सब आपको टीवी 9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। तो अम्बेश जी, देखिए, ये सब चीज़ें मैंने पंचायत चुनाव को लेकर जो गुत्थी उलझी हुई है राजस्थान में और एक लंबे समय से उलझी हुई है, कांग्रेस लगातार उस मुद्दे पर घेरती आ रही है। कांग्रेस देखिए कई फैक्ट्स दे रही है कि सरकार इसलिए नहीं करा रही कि वन नेशन वन इलेक्शन का ये बहाना ढूंढ रहे और बाकी सब बहाने क्योंकि ये अगर जाएंगे पंचायत चुनाव में तो ये हार जाएंगे, ऐसा विपक्ष का कहना है। लगातार गोविंद डोटासरा घेरते आ रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी वो कह रहे हैं। अच्छा, अब मुझे सिर्फ आपसे देखिए चर्चा में ये है कि क्या कांग्रेस इसको भुनाएगी तो कैसे भुनाएगी और क्या कांग्रेस को कुछ फ़ायदा होगा अगर दिसंबर के चुनाव किए जाते हैं। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सरकार ने ऐसा पक्ष रखा है अगर सरकार को कोर्ट ये वक्त देता है और दिसंबर में चुनाव हुए तो क्या बीजेपी के फ़ायदे का सौदा ये हो सकता है, इससे बीजेपी को कोई फ़ायदा मिल सकता है उसमें उनकी अपनी, क्योंकि ये देखिए सबसे ज़मीनी स्तर के चुनाव होते हैं और अगर ये दिसंबर में कराए गए तो भी एक लंबा पीरियड अभी बाकी है। गाँव की जो सरकार होती है, गाँव के सारे काम अभी भी रुके हुए, सब अधिकारियों के भरोसे बैठे हुए हैं। तो ज़रा इस पर ये बताएं कि सरकार पर कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव इम्प्रेशन इसका पड़ेगा। अब देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर शायद मेरे ख्याल से जब उपचुनाव होने थे तब से चर्चा चल रही थी कि उपचुनाव के बाद जो है वो पंचायत चुनाव होंगे। और इसका एसआई भर्ती को लेकर भी ना फैसलों के वक्त भी हो रहा था कि इसका इम्पैक्ट जो है वो फैसले इस पे पड़ेगा, एसआई भर्ती पर वो मतलब पंचायत चुनाव पर एसआई भर्ती के फैसले का फ़र्क पड़ सकता है, इसलिए सरकार जो है उससे बच रही। इस पर बहुत बहुत चर्चाएं हुई। अब उसका सरकार पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए एसआई भर्ती रद्द हो गई है। पंचायत चुनाव अब विपक्ष कह रहा है कि भाई सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है। सरकार कह रही है कि भाई अभी तक पहले परसिमन का मामला था,
फिर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का मामला है, और जोगाराम पटेल ने तो कहा भी कि भाई अगर कांग्रेस चाहती है कि बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के हम चुनाव कराएं तो वो लिख के दे दें, हम कोर्ट में जाके कह देते हैं और हम बिना आयोग की रिपोर्ट के चुनाव करा लेंगे। लेकिन फिर उसमें भी विपक्षी हमें बाद में घेरेगा कि मतलब ओबीसी का हक मारना चाहते हैं, इसलिए वो इन्होंने बिना उसके रिपोर्ट के आधार पर जो है वो कर लिया। वो खैर सियासत पूरा वो है। अब इसमें सरकार को फ़ायदा, आखिर सरकार इतना ढीला ढाला रवैया क्यों अपना रही है? तो एक तरीके से समझा जा सकता है कि अगर आप देखो तो जो उपचुनाव हुए थे 5 सीटों पे राजस्थान में, उसके अलावा 2 साल में भजन लाल शर्मा के लिए कोई अच्छी खबर नहीं रही है जी। चुनाव जुड़ी। वो सरकार बनने के 1 महीने के अंदर उनके मंत्री अपनी सीट हार जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लोकसभा चुनाव आता है, अब बीजेपी 11 सीट लूज कर जाती है। अंता इतना बड़ा चुनाव माना जा रहा था, उपचुनाव अंता का, जो कि बीजेपी की खाते की सीट थी। अब सोचिए, वसुंधरा राजे का गढ़ था, आपकी सरकार थी, पूरा शासन प्रशासन सब कुछ था, ठीक है, वो सीट भी बीजेपी हार गई। तो कहीं ना कहीं ये बहुत निगेटिव एक इम्पैक्ट पिछले 2 सालों में गया कि भाई जनता तक, और सबसे बड़ी बात बहुत चीज़ें जो है ना सामने दिखती नहीं है। जैसे मेरे कई जो रिपोर्टर्स जब इसमें गए, कुछ एक प्रोग्राम हुए, 2 साल का प्रोग्राम हुआ या कोई प्रेस वार्ता हुई, तो जब प्रेस वार्ता में गए, मंत्रियों ने प्रेस वार्ता करी ना, तो जब उनसे सवाल पूछा जाता था कोई सरकार से जुड़ा कि भाई 2 साल, तो मंत्रियों जी का जवाब सीधा यही होता था, 5 साल में ये नहीं हुआ, 5 साल में वो नहीं हुआ। तो वो और एक जनता के बीच जब वो गए ना, तो वो भी एक सवाल है कि भाई जनता ने पूछा कि भाई आप 5 साल छोड़ दो, अब गहलोत सरकार में पिछले 5 साल में क्या हुआ वो बात छोड़ दीजिए, अब आपके 2 साल हैं, आप जवाब दीजिए। तो मुझे लगता है कि सरकार जो देख रही है कि यार मार्केट में जो मतलब जनता के बीच ना वो इम्पैक्ट बन नहीं पा रहा है, तो इसलिए इस चीज़ को जितना जल्दी टाला जाए ना उतना अच्छा है। और अभी कोई ऐसा सिचुएशन बन भी नहीं पा रही कि हाँ कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया गया कि हाँ भाई सरकार की वाहवाही हो जाए। अब देखिए एक खबर आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि सुनने में आ रहा है कि जो सब्सिडी वाले सिलेंडर्स हैं उसमें भी कटौती करने की तैयारी चल रही है जी। पेट्रोल ऑलरेडी आपको बता दें राजस्थान में सबसे महंगा है, 100 प्लस जो है पेट्रोल के रेट हैं, कहीं 104 कहीं 105 इस तरीके से है। और जबकि इसी पेट्रोल और डीजल और गैस को लेकर यही बीजेपी के नेता घेरा करते थे कांग्रेस को कि भाई इतना महंगा क्यों, इतना महंगा क्यों, इतना महंगा क्यों नहीं है। वो यूपी का उदाहरण देते थे, वो हरियाणा का उदाहरण देते थे कि यहाँ तो सस्ता है, कांग्रेस सस्ता नहीं कर रही है। बीजेपी सरकार आई 2 साल में सस्ता किया क्या? अभी भी रेट 100 से पार है, जबकि यूपी में 95 96 95 से ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो महंगाई जनता तो त्रस्त ही है, तो एक इम्पैक्ट जो जनता में होना चाहिए ना वो चीज़। अब ठीक है, मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं, अच्छी फोटोज आ रही हैं, तो आप मुझे बता दो, राहुल गांधी भी तो जहाँ जाते हैं वो अच्छी फोटोज़ आती हैं, अशोक गहलोत भी जहाँ जाते हैं वो अच्छी फोटो आती है। कोई अशोक गहलोत को भगा थोड़ी देता है कि आप ठीक है, आप लाख उन पर आरोप लगाते रहो कि उन्होंने पेपर लीक कराया, उन्होंने ये कराया, उन्होंने वो कराया, उन्होंने 5 साल घोटाले किए, लेकिन आज भी वो जनता के बीच जाते हैं तो जनता उनको भगा तो नहीं दे रही। ठीक है, वो सत्ता में नहीं है, लेकिन जनता के बीच जाते हैं, जनता तो फूलमाला से स्वागत करती है। तो वो आपका पैमाना नहीं हो सकता कि जनता के बीच आप किस तरीके से फेमस हैं, सोशल मीडिया पे कैसी आप फोटो डाल रहे हैं। कई प्रवक्ता डालते रहते हैं ना कि देखिए ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये जनता के बीच कितने फेमस हैं। वो इमेज जनता वो जो सरकार नहीं बना पा रही है, और मुझे लगता है इसलिए जो है वो चुनाव को लगातार टालने का प्रयास जो है वो सरकार की तरफ से जारी है। और रही बात जो आपने कहा कि फटकार वाली, तो देखिए फटकार तो तय है, फैसला सुरक्षित रख लिया है कोर्ट ने। फटकार तो तय इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग ने भी ये बात कह दी थी, प्रदेश चुनाव आयोग ने, कि भाई देखिए हाई कोर्ट से अगर नोटिस आया तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो इसका मतलब कि हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी बात करी होगी कि अब आप बताओ कि आपकी उनसे बातचीत क्या हुई, तो उन्होंने कहा होगा जी मैंने तो पहले कह दिया था कि आप देख लो, मेरी कोई जवाबदेही नहीं होगी। तो यानी कहीं ना कहीं सरकार को बहुत तगड़ी लताड़ लगने वाली है हाई कोर्ट की तरफ से। अब उसमें जोगाराम जी और बाकी के मंत्री बाहर आकर क्या सफाई देंगे, ये देखना तो खैर बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि सफाई देने में तो राजस्थान में जो प्रवक्ता और मंत्री है ना वो बहुत माहिर हैं कि वो अगर अशोक गहलोत जी पूछते हैं कि भाई ये आम जो है ये पका है कच्चा है, तो वो कहते नहीं नहीं आम नहीं है, ये इमली नहीं है, ये इमली है। आप याद करिए ना, उन्होंने 8 ट्वीट किए थे, कौन सा वो चलाया था
जी अशोक गहलोत जी ने, इंतजार शास्त्री। है ना। एक मंत्री, एक प्रवक्ता, एक नेता बीजेपी का आके जवाब नहीं दे पाया अशोक गहलोत के किसी एक सवाल का कि हाँ भाई ये तुमने झूठा आरोप लगाया है, हमने ये काम कर दिया। और जबकि अशोक गहलोत के कोई पर्सनल वो नहीं थे, सब जनता से, कोई स्कूल से जुड़ा था मामला था, कोई अस्पताल से जुड़ा मामला था, ऐसे ही सवाल थे, लेकिन एक नेता जो है आके जवाब नहीं दे पाया। नहीं, मैं आपको यहाँ थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। उस वक्त राठौड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक आध मंत्री ने भी की थी, लेकिन खैर जवाब नहीं दिया था। स्पष्ट दिया या नहीं दिया, पर नहीं, वार पलटवार का खेल चला था। वो मैंने इसीलिए कहा वो जवाब नहीं दिया, वार का पलटवार किया कि अरे तुमने क्या किया था, जवाब नहीं दे पाए आप उनके 8 बातों का कि स्कूल, अस्पताल, इनमें आपने क्या आगे प्रोग्रेस करा, वो जवाब नहीं दिया कि हाँ भाई मैंने तो ये अस्पताल बना दिया। आपने क्या किया, अरे तुमने 5 साल में क्या किया, ये कहा है। तो नेता या मंत्री या बीजेपी का कोई भी जवाब नहीं दे पाया पिछले 2 साल में अपने विकास कार्यों का। चलिए खैर, तो देखिए, लेकिन जहाँ तक लगता है कि राजस्थान में जिस तरह सरकार, आप देखेंगे कि इन दिनों पिछले 1 हफ्ते की अगर बात करें तो एक्टिव नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार अब ये समझ चुकी है कि हो सकता है कि कोर्ट सरकार को वक्त ना दे, दिसंबर में इलेक्शन कराने का वक्त ना दे और उससे पहले भी करा दे। तो इसीलिए सरकार ने अपनी अंदर खाने तैयारी मजबूत कर दी। और आपने देखा होगा कि रात्रि चौपाल गांव-गांव में सरकार और सरकार खुद मुख्यमंत्री भी और बाकी मंत्री भी और विधायक भी जगह जगह जाके कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो ज़मीनी स्तर पर सरकार की जो स्थिति है उसको ज़्यादा मजबूत किया जा सके। इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कोर्ट का फैसला सरकार को लगता है कि पहले का भी आ सकता है। इसीलिए सरकार अपने आप को देखिए अभी से तैयार करना शुरू कर दिया। अब लेकिन इस स्थिति को कांग्रेस कैसे भुनाएगी, ये तो उसी वक्त पता चलेगा और हम आपको TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। तो देखिए 8 PM शो की चर्चा में आज इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, क्या चुनाव जल्दी होने चाहिए या देर से करा रही है, कोई समस्या उसमें नहीं है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए।